भगवान का भजन जैसे ही संतों ने किया और उसी समय भगवान श्रवण करने के बाद में और कहने लगे अब उतराई भुतराई क्या कहते हैं वो, हमने तुम्हारी बुद्धि को संभाला था तो उसके तो कुछ मिलेगा नहीं हमें। नरसिंह जी बोले भैया हमने तो भजन सुना दिया, बस यही है हमारे पास में। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारे जैसे दो एक आध और मिलने से हमारे बच्चा पल गए हैं। घर से आते हम काम करने के लिए और तुम जैसे दो एक आध दिन महात्मा मिलना गए और यही बोले कि बाबा हम कीर्तन सुना देंगे, भैया हम कीर्तन सुना देंगे हैं। घर पे जो कार्य मूड भाई बैठी है तो डंडा पे नहीं तो डंडा पे नहीं, वो कह भाई कड़ी ओटे एक बात बता तू काम करे जावे भजन सुनवे जावे। नरसिंह जी बोले अच्छा भैया ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? भगवान बोले तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना भाई, तुम्हें सिरसागढ़ आना था, देखो ये सिरसागढ़ है और मैं ये बराबर में जो गांव है वही मेरा है, वही मेरा। लेकिन भगवान की पहचान किसी पर नहीं हो रही है। हमने पहले भी बता दिया था फिर बता रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थे ना तैसी। जिस भावना से भगवान के दर्शन आप करेंगे ना उसी भावना से भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब महाराज क्या हुआ, जैसे ही नरसिंह जी धीरे धीरे आगे बढ़े और एकदम मनसा सेठ को पता चला कि समधी जी आ गए। कौन आ गए? समधी जी। उन्हीं ठाकुर साहब को भेजा जो पीली चिट्ठी लेकर, वो क्या कहते हैं पत्र लेकर के गए थे। कहा के जाओ देख करके आओ क्या क्या लेकर के आए हैं, देख करके आओ क्या क्या लेकर के आए हैं। भाई साहब ठाकुर साहब आए गए। ठाकुर साहब देखे और पहुंच करके ठाकुर साहब ने देखा वहां जाकर के तो कुछ नहीं, एक नरसिंह जी हैं और 5 साधु और साथ में हैं और सो भी सूरदास, सो भी सूरदास उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। एकदम देखा और भागते हुए ठाकुर साहब गए, महाराज क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तुम्हारे समधी जी आए, टूटी फूटी एक गाड़ी है और 5 साधु संग में आए और ऐसे साधु आए को उन्हें दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, सूरदास है। मनसा सेठ जी बोले एक बात बताओ, कुछ लेकर के आए या नहीं लेकर? कुछ नहीं लेकर के आए। तो कुछ भी नहीं लेकर आए कि नहीं? तो जाओ जाकर के कहना, क्या कहना कि वो घर पे आने की जरूरत ना करें, जहां पर हमारी गाय बनती है ना वहीं पर उन्हें जाकर के ठहरा दो। देखिए महाराज क्या काम हुआ। उसी समय जहां पर मनसा सेठ की गाय बना करती थी और उसी में जाकर के 5 साधु नरसिंह जी को ठहरा दिया। और आज क्या काम किया नरसिंह जी ने, उसी गौशाला को साफ किया और गाय के गोबर से चंदन चौक लगाया। संत को क्या चाहिए? संत को या तो भगवान का मंदिर चाहिए या गौशाला चाहिए। सच्चा संत जो होता है उसे या तो ठाकुर का मंदिर चाहिए, भगवंत का मंदिर चाहिए या गौशाला चाहिए। और महाराज इतना उन्हें उस गौशाला में इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। नरसिंह ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमें एसी में सुला देता ना तो उतना आराम वहां पर नहीं होता, इतना आराम इस गौशाला में है। कोई पानी तक की भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी। बनी बनी के शहरों पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लोग कहेंगे कैसे हैं, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग कहेंगे कैसे भी नहीं है। चाहे तुम्हारे भाई से ही, चाहे तुम्हारे पड़ोसी से ही, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार से ही। तुम्हारे पास थोड़ा सा धन है तो तुम्हारे
हजारियों तो रिश्तेदार मिलेंगे तुम्हें, हजारियों मिलने वाले मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा भी धन नहीं है तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। धीरे धीरे महाराज रामा को पता चल गया, रामा को पता चल गया। रामा छुप करके और उसी गौशाला में आए और आकर के देखती है पिताजी की पहचान नहीं हो पाई रामा पर, क्योंकि जिस दिन से रामा की शादी हुई थी उस दिन से रामा धूनागढ़ में नहीं गई। तो सभी संतों की तरफ देखती है, लेकिन पिताजी ने नरसिंह जी ने रामा को पहचान लिया कि ये बेटी रामा है। संतान माँ बाप को भूल जाती है, लेकिन माता पिता संतान को नहीं भूलते हैं। श्री सुखदेव संतजन कहते हैं महाराज एकदम नरसिंह जी बोले बेटी रामा, और जैसे ही रामा का नाम लिया उसी समय रामा जाकर के अपने पिताजी के गले से लग गई और कहने लगी पिताजी तुम्हारी ये हालत, ये दशा कैसे हो गया? पिताजी भैया नहीं आया, मेरा गोपाल भैया नहीं आया। तो नरसिंह जी बोले आएंगे। नरसिंह जी कहने लगे आ रहा होगा, हम इसलिए जल्दी चले आए कि तुम्हें कहीं ये नहीं लगे कि मेरे पिताजी भी मेरे द्वारे पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी चले आए कि तुम्हारा भैया भी आ रहा होगा। लेकिन नरसिंह जी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा भैया इस संसार में नहीं रहा। रामा कहती है पिताजी तुम क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है जो हमारे ससुर हैं उनकी बहुत बड़ी जिद है। तुमने पत्र को भी देखा होगा, तुम तो कुछ भी नहीं लेकर के आए। चलो इससे अच्छा है कि तुम मेरे द्वारे पर तो आ गए। संत जन कहते हैं बेटी जैसे ही मिलकर के जा रही थी, सामने से देखा किसने, जो रामा की सास है मिले आई हैं, उस महात्मा से मिलकर के आई है ना, उसने हमारी बात को दो कौड़ी में मिला दिया। खुद तो आया है टूटी फूटी गाड़ी से, लेकिन 5 साधुओं को भी लेकर के आया, वो भी अंधे। कितनी बात खराब करवा दी तेरे पिता ने। रामा ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज रामा को सास ननद ददिया सास ससुर इतनी उल्टी सूदी सुनाते हैं महाराज, लेकिन रामा चुप रहती है। और जैसे ही भात भरने का समय आया, उसी समय द्वारकाधीश कृष्ण तैयारियां करने लगे और कुबेर को आवाज दी कुबेर। उसी समय कुबेर भगवान श्याम सुंदर के सामने खड़ा हो गया। बताइए प्रभु क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या? जितना भी सामान भंडार में भरा हुआ है सभी सामान को लेकर के रथ सजाओ और रामा की बेटी का भात भरने के लिए चलना है। आज महाराज कई रथों को सजाया गया,
रुक्मिणी जी बोली कहाँ जा रहे हो? रुक्मिणी जी बोली कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण बोले हम कोई काम किया करें तो बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। बीच में टोक दिया। रुक्मिणी जी बोले हम ये पूछ रहे कहाँ जा रहे हो तुम? कि हम अपने जो हमारा भक्त है ना नरसी, उसकी देवती का भात भरने के लिए जा रहे हैं, रामा की बेटी का। तो उसी समय रुक्मिणी जी बोली एक बात बताओ, भात पहनाना जानते हो कभी तुम? हैं? अरे भात पहनाना जानते हो? कभी भात तुमने पहना है? भले कन्हैया जी वहीं क्यों चुप हो गए। उसी समय रुक्मिणी जी बोली सुनो, तुम चल रहे तो हम भी चलेंगे। तुम पुरुषों को भात पहनाना और हम स्त्रियों को भात पहनाएंगे। आज रुक्मिणी जी ने क्या काम किया? अपना स्वरूप बदला और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण नरसिंह जी के मुनीम बन गए। आज मुनीम जी की पत्नी भी अपना स्वरूप बदल करके आ रही है। महाराज भगवान की कृपा क्या हुई उसी समय? संतजन कहते हैं अरे प्रभु ने लयो रथोरे सजाई, अरे प्रभु ने लयो रथ को सजाई और रुके मेरे लई बामे बैठाई। महाराज आज भगवान द्वारकाधीश कृष्ण मुनीम का स्वरूप बनाया भगवान ने और रुक्मिणी जी ने भी अपने स्वरूप को बदला। अरे 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 जे रतो लो सजाई और रुके मेरे नहीं रे बैठाई। हरे देखे आगे की राह निहारी और तबई चले दीने बना बारी। महाराज आज भगवान आ रहे हैं। अरे आगे की राह निहारी और तब ही चले दीने बना बारी। कुबेर से कहा मेरी बात सुनो। हरे कुबेर तू सुनिए बानी और चले वे की घरे आज भेजानी। भगवान अरे क्षीरसागर में पहुँचे जाई और रथ को लयो प्रभु ने उतरवाई। महाराज जैसे ही श्री हरि नारायण द्वारकाधीश रथ को लेकर के आए, कई रथ भगवान के
साथ में आ रहे हैं माल से भरे हुए। उसी समय मनसा सेठ ने कहा ठाकुर साहब से, क्या हुआ, भात भात की कोई तैयारियां नहीं है? उसी समय पल्ली तरफ से बुढ़िया भागती हुई आ रही थी। महाराज की जय हो। क्या हुआ? अरे महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे समधी है ना सेठ जी, उनका मुनीम इतना सामान लेकर के आया, इतना सामान लेकर के आया कि 10 रथ बड़े पड़े हैं। ठाकुर साहब कहने लगे, सच कह रही हो? मनसा सेठ बोला, क्या देख रहा है? ये हलवा की बांटी रखी है, सूजे के हलवा की, जल्दी ले जाके पहुंच, जल्दी पहुंच। सूजी का हलवा उठाया, ठाकुर साहब भागते हुए गए। सभी ने मना कर दिया, संतों ने भी मना कर दिया नहीं। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के लिए सूजी का हलवा वही ठाकुर साहब खिलाना चाह रहे थे, तो भगवान द्वारकाधीश ने भी मना कर दिया कि नहीं। ठाकुर साहब ने कहा, क्यों? कि हमारे यहाँ की रीति है कि जब तक हमारे सेठ जी भोजन नहीं कर लेते, जब तक हम भोजन नहीं करते। महाराज, तो सासू है ना, सासू जो उल्टी सीधी बात कर रही थी, सासू को पता चल गया कि हाँ मुनीम आ गया सामान लेकर के। अरे बेटे रामा, कैसी है तू? ठीक है? रामा की ददिया सास भाई, बाकी मुंह में एक दांत ना है। रामा बिटिया, ठीक है तू, ठीक है तू, ठीक है तू। अब काय को कर रही है? ठीक है तू, तब का तू मरे गई कड़ी ओटी। महाराज, भात भरने का जब समय आया, उसी समय भगवान आए और द्वारे पर रामा आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई है। नरसिंह जी भी बराबर में खड़े हुए हैं और नरसिंह जी से रामा ने कहा, पिताजी भैया नहीं आए? तो नरसिंह बोले, अरे रामा तू भूल गई? अरे यही तो भैया हैं तेरे, यही तो भैया हैं। अरे यही तो गोपाल हैं। रामा बोली, मेरे भैया और इतने बड़े हो गए कि हाँ, आज रामा श्याम सुंदर मुरलीधर कन्या की आरती को उतारती है। आरती को उतारने के बाद में उसी समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण मंडप के नीचे खड़े होते हैं। एक पटा पर बहन खड़ी होती है और एक पटा पर भाई। तो आपने देखा होगा, एक भावुक के आंसू होते हैं, तो बहन भाई को देख करके थोड़ा भावुक हो जाती है, तो आंसू उसके टपकते हैं उस समय। उसी समय मनसा सेठ को बुलाया और मनसा सेठ से भगवान द्वारकाधीश कृष्ण बोले, बताइए तुमने पत्र में क्या लिखवाया था? आज मनसा सेठ बोले, मुनीम जी हमें तो कोई पता नहीं है। कि नहीं, तुम्हारे पास भी तो कॉपी होगी। कि नहीं, इन्हीं सेठ जी के पास में है। संतजन कहते हैं, महाराज
जहां पर मनसा सेठ ने एक चीज को लिखवाया, द्वारकाधीश कृष्ण ने चौगुनी करके दिया। जहां पर 2 चीज लिखी, वहां पर 8 गुनी करके दी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने। जहां पर मनसा सेठ ने 3 गुनी करके चीज को लिखवाया था, उसे 6 गुनी करके दिया। इधर सभी को जब भात पहना दिया, मनसा सेठ बुलाए और बुला करके मनसा सेठ को भी भात पहनाया। आज रामा को खड़ा किया पटा पर। रामा ने जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण के तिलक किया, रामा के नेत्रों में जब आंसू निकले है ना, मड़ियों से जड़ी हुई एक चुनरी को भगवान कृष्ण ने निकाला और रामा को उड़ाया। रामा को उड़ाने के बाद जब रामा रोने लगी ना, तो उसी समय भगवान कृष्ण अपने पीताम्बर को अपने बगल में से निकालते हैं और रामा के आंसुओं को पहुंचते हैं। तो उसी समय एक वहां पर एक स्त्री थी जो ब्रज की रहने वाली थी, वो बोली, अरे पगली रो रही है तू? ये तेरे भाई नहीं, ये तो द्वारकाधीश कृष्ण है। आज तेरे दर्शन करने हो तो जी भर के दर्शन कर ले, ये रोने का समय नहीं है। संतजन कहते हैं उसी समय महाराज मनसा सेठ जी से कहा गया, सेठ जी अब बताओ कोई रहे तो नहीं? कि नहीं, कोई भी नहीं रहे। अब सेठ जी हाथ जोड़ करके मुनीम जी के पैरों में गिरना चाहते हैं। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण पीछे हट जाते, नहीं 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 नहीं, अगर पैरों में झुकना है तो हमारे सेठ जी के में झुको। पैरों में झुकना है तो हमारे सेठ जी के पैरों में झुको, हमारे पैरों में नहीं। हम तो सेठ जी के मुनीम हैं। आज मनसा सेठ का पूरा घमंड द्वारकाधीश कृष्ण ने नरसी के चरणों में झुका दिया। उसके बाद पूरे नगर में हुंडियों की बरसात करवाई। हुंडियों की बरसात करने वाले के बाद मनसा सेठ कहने लगे, सेठ जी भोजन पानी कर लो, भात तो पहन गया। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण बोले, सेठ जी तुम्हें पता नहीं है, अरे हम अपनी बहन के घर पर भोजन की क्या चलती है, हम पानी भी नहीं पीते। हमारे यहाँ की रीति है कि पिता पुत्री के घर पर जब जाता है ना, तो भोजन तो बहुत बड़ी बात है, वो पानी तक भी नहीं पीता। और हम तो इनके मुनीम जी हैं, और जब तक हमारे मुनीम जी पानी नहीं पिएंगे और भोजन नहीं करेंगे, जब तक हम भी पानी और भोजन नहीं करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार द्वारकाधीश ने जाकर के और रामा के भात को भरा। सभी लोग अति प्रसन्न हैं। आज भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जब चले द्वारका के लिए, तो नरसी जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण के चरणों में झुकना चाहते हैं, उसी समय
नरसिंह जी को द्वारकाधीश कृष्ण अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं नरसिंह एक मेरी बात सुनो। क्या बोले भगवान कृष्ण कि त्यारी भक्ति रहे अपार और तुमने दर्शन पाए ले हरि के। त्यारी भक्ति रहे अपार तुमने दर्शन पाए ले हरि के। दर्शन पाए ले हरि के तुमने दर्शन पाए ले हरि के। हरे दर्शन पाए ले हरि के। त्यारी भक्ति रहे अपार तुमने दर्शन पाए ले हरि के। भगवान बोले मेरी भूल क्षमा कर दीजो। भगवान कहने लगे मेरी भूल क्षमा कर दीजो निकमो को ज्ञान दे दीजो। मेरी भूल क्षमा कर दीजो निकमो को ज्ञान दे दीजो। मेरी भूल क्षमा कर दीजो निकमो को ज्ञान दे दीजो। मेरी भूल क्षमा कर दीजो निकमो को ज्ञान दे दीजो। चारों नाम मुरे रहे अपार दर्शन पाए ले हरि के। चारों अरे दर्शन पाए ले हरि के। हाँ दर्शन पाए ले हरि के। अरे पाए ले हरि के। हाँ दर्शन पाए ले हरि के। हाँ दर्शन पाए ले हरि के। प्यारी भक्ति रहे अपार तुम दर्शन पाए ले हरि के। प्यारी भक्ति रहे अपार तुम दर्शन पाए ले हरि के। महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार रामा का भात भरा गया।